वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 9 जुलाई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश में टाटा पावर ने घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। अब उत्तर प्रदेश में किया गया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी अभ्यारण्य कहाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध, यहाँ पर दोस्तों शोध कर लेना, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है और कानपुर है गंगा रिवर के किनारे। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे दोस्तों। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है दोस्तों। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा गया है और नवाबों का शहर लखनऊ को कहा गया है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाथरस भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। हाथरस भगदड़ की जांच के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया है? तो न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। इस न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हाथरस भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव बने हैं। कौन बने हैं हाथरस कांड के जांच के अध्यक्ष दोस्तों? तो क्या बोलोगे आप? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। इसमें कुल 3 मेंबर हैं। अध्यक्ष हैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, हेमंत राव हैं और भावेश कुमार सिंह अन्य सदस्य हैं दोस्तों देखो, इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई है। यह भगदड़ 2 जून 2024 को हुआ था दोस्तों। ये सत्संग था और ये सत्संग किनका था? तो भोले बाबा के सत्संग में यह हादसा हुआ था। भोले बाबा का मूल नाम है सूरजपाल। इन पर यौन शोषण समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं। यह उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले हैं और यह पहले यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्य करते थे, लेकिन इन पर यौन शोषण का आरोप लगा, जिस कारण से इनको दोस्तों हटा दिया गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल से। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खाद्यान्नों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? किस राज्य के अभ्रक खाद्यान्नों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है? तो झारखंड में दोस्तों। झारखंड के अभ्रक खाद्यान्नों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। तो झारखंड में दोस्तों अभ्रक कारखानों में बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोस्तों बने हैं। तीसरी बार दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर पठार के पास बसी है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पर है। इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जमशेदपुर को जानती है।
झारखंड की राजधानी रांची है और यहाँ पर राज्यसभा 6 है, लोकसभा 14 है। पलामू अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य और पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो झारखंड में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है, तो इसे किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? तो DRDO एंड लालसन एवं टुब्रो कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। दोस्तों, लालसन एंड टुब्रो कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। DRDO की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 29 जनवरी को, और वर्ष क्या था? तो 29 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। और मैंने दोस्तों अभी बोला था 29 जुलाई, तो 29 जुलाई को जो हुआ था, 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। 29 जुलाई 1958 को नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, 7वीं ग्लोबल स्टार्टअप समिट का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। चेन्नई में दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है और बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। लालबाग पार्क भी बेंगलुरु में ही है। रायपुर दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी है और रायपुर के बगल में एक नया रायपुर था जिसका नाम बदल करके अटल नगर कर दिया गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ही है चित्रकूट झरना। देखो, दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही है। DRDO दोस्तों, अभी मैंने तुरंत इसके बारे में बताया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। इसका मोटो क्या है? तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, अर्थात बलस्य मूलम विज्ञानम। DRDO के चेयरमैन कौन है? समीर वेंकटपति कामत और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। दिल्ली में ही दोस्तों कुतुब मीनार है। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है और इसका निर्माण किसने करवाया था और इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एलिसा डी आंद्रा माद्रोजो। कौन बने हैं दोस्तों? FATF की नई अध्यक्ष बनी है महिला दोस्तों, है ये एलिसा डी आंद्रा माद्रोजो बनी है और ये T राजा कुमार के स्थान पर आई है। अब देखो, FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और पेरिस में यूनेस्को का भी मुख्यालय है। FATF की स्थापना हुई थी 1989 में। दोस्तों, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। टाटा इंटरनेशनल के नए CMD कौन है? राजीव सिंघल। RBI के नए कार्यकारी निर्देशक कौन है? चारुलता एस्कर। प्रेस सूचना ब्यूरो के अध्यक्ष धीरेन्द्र ओझा हैं। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कपिल देव हैं। SBI के चेयरमैन कौन बने? चल्ला श्रीनिवासलू सेठी बने हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस के CMD कौन बने? नवीन चंद्र झा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दोस्तों ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार चौधरी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD कौन है? तो गिरिजा सुब्रमण्यम है दोस्तों। भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन है? सुधाकर राव पापा। PNB मेटालाइफ के CEO कौन है? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन है? कमल किशोर सोन। L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बनी? तो R शंकर रमन बनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक कौन है? नलिन प्रभात। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो नलिन नेगी हैं भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के लिए समिति के प्रमुख कौन बने? नजमी वजीरी बनी। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? जयश्री दास वर्मा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के CMD कौन बनी? संतोष कुमार झा।
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो धीरेन्द्र ओझा बन गए दोस्तों। कौन बन गए हैं? धीरेन्द्र ओझा। पहले शेफाली सरन थी, अब कौन बन गए? धीरेन्द्र ओझा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिर्देशक कौन बने? सदानंद बसंत दांती। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? तो पीयूष आनंद हैं। दोस्तों आप बताओ एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई? एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है संसद सुरक्षा का प्रमुख। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? जय शाह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BN गंगाधर। और भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? तो साइमन मैक बने हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नेपाल की सीमा पर मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की? हाल ही में किस राज्य ने दोस्तों नेपाल की सीमा पर मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। अब देखो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने की है तो देखो ने कहां पर की है? नेपाल की सीमा पर। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपी। नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या बनी? पोखरा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ मनाया गया दोस्तों? तो काठमांडू में हुआ ये सम्मेलन। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों देखो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात सीडीबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो वाराणसी में है दोस्तों। और वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। और उत्तर प्रदेश का आगरा और मथुरा यमुना रिवर के किनारे है। कानपुर और वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। कन्नौज भी मेरे प्यारे लाल एवं लालियों गंगा रिवर के किनारे ही है। यूपी का शहर कन्नौज है जिसे खुशबुओं का शहर भी कहते हैं। लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है? गोमती। अयोध्या सरयू। गोरखपुर राप्ती नदी। पेठा नगरी के नाम से जानते हैं आगरा को दोस्तों। पेठा नगरी के नाम से जानते हैं किसे? तो आगरा को। ध्यानचंद्र स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की संसद को ब्रिटेन में संस्कृत मीडिया एवं खेल मंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय मूल के किस संसद को ब्रिटेन में संस्कृत मीडिया एवं खेल मंत्री नियुक्त किया गया है? तो लीसा नंदी को नियुक्त किया गया दोस्तों। किसे नियुक्त किया गया है? लीसा नंदी को। देखो दोस्तों ब्रिटेन में भी चुनाव हुआ था तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री कौन बने? कीर स्टामर बनी है। ब्रिटेन की जो वित्त मंत्री बने वो कौन बने? रेचल व्यूज, जो ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री है। कीर स्टामर ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने हैं और ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया। ब्रिटेन में 650 सीटों में लेबर पार्टी ने 412 सीटों पर जीत दर्ज की है। ब्रिटेन में सबसे कम अवधि तक रहने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो लीज ट्रस है। अच्छा, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। इसके पीएम है कौन? तो कीर स्टामर इनके नए पीएम बने हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में है। लंदन कौन से रिवर के किनारे है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? तो भारत और बांग्लादेश दोस्तों। देखो गंगा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड की गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अब बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जरा आप बता दो कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अब देखो दोस्तों बांग्लादेश के बारे में तो मैंने कई बार आपको बताया है।
आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रमुख देशों के संसद के नाम, जैसे कि नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र का है पीपुल असेंबली। बांग्लादेश का जातीय संसद। मलेशिया का दीवान निगारा। अफगानिस्तान का शोरा। ताइवान का युवान। इजराइल का नेसेट। जापान का डाइट। मालदीव का मजलिस। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। स्पेन का है कोर्ट्स। ब्रिटेन का पार्लियामेंट। जर्मनी का बुंडस्टैग। मंगोलिया के संसद का नाम है खुरल। ईरान के संसद का नाम मजलिस है। डेनमार्क के संसद का नाम फोल्केटिंग है। कनाडा के संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। स्वीडन का है रिक्सडॉग। नॉर्वे का है स्टॉटिंग। भूटान का है तो सोंगडू। और पोलैंड का क्या है? सोजी। फिर से एक बार दोस्तों, आप लोग साथ साथ रिपीट करना मेरी। नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र का है पीपुल असेंबली। बांग्लादेश का जातीय संसद। मलेशिया का क्या है दोस्तों? तो दीवान निगारा है मलेशिया का। अफगानिस्तान का शोरा है। ताइवान का युवान है। इजराइल का नेसेट है। जापान का क्या है? टाइट दोस्तों। मालदीव का है मजलिस। और ईरान के संसद का नाम भी मजलिस ही है। मंगोलिया का खुरल। जर्मनी का क्या है? बुंडस्टैग। ब्रिटेन का है पार्लियामेंट। स्पेन का है कोर्ट्स। रूस का है ड्यूमा। डेनमार्क का है फोल्केटिंग। कनाडा का है पार्लियामेंट। स्वीडन का है रिक्सडॉग। नॉर्वे के संसद का नाम स्टॉटिंग है। भूटान का तो सेंगडू है। और पोलैंड का क्या है? तो सोजिम है मेरे प्यारे लालिपम लालियो। देखो दोस्तों, अब हम जरा सा पिछले दिन के करंट अफेयर को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया? 7 जुलाई को। एंजेला रेनर किस देश के उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो यूनाइटेड किंगडम की बनी है। दोस्तों, गुडीचा जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया गया। इसे कार महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने? धीरेन्द्र ओझा। किस राज्य में बाढ़ आने से काजीरंगा नेशनल पार्क में 31 जानवरों की डूबने से मौत हो गई है? तो असम में मेरे प्यारे दोस्तों। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष स्टेशन को तैयार करने का लक्ष्य बनाया है? 2028 तक। एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत के किस राज्य में 400 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? गुजरात में। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2024 में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन है? तो हांगकांग है। संपूर्ण अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो मणिपुर में हुई है संपूर्ण अभियान की शुरुआत दोस्तों। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो मसूद पेजिशकियन बने हैं। दिव्य कला मेला का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? भुवनेश्वर में हुआ। और हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च किया है? तो बजाज ने लॉन्च किया है। आज का आपका 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। संपूर्ण अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई? गुडीचा जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? और प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।